तो गाइस WWE के नॉन कम्पीट क्लॉज के ओवर होने के बाद कैरियन क्रॉस ने कंफर्म किया किस बड़ी कंपनी पर उनका डेब्यू। AEW में इनर सर्कल के ब्रेकअप प्लान को लेकर क्रिस जेरिको ने बात की AEW प्रेसिडेंट टोनी खान से। क्या AEW वुमेन चैंपियन ब्रिट बेकर को हरा के जेड कारगिल बनेंगी AEW की पहली डुअल चैंपियन। और गाइज NJPW के किस बड़े सुपरस्टार का NJPW कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक्सपायर। और गाइज NJPW का कौन सा फॉर्मर चैंपियन रेसलिंग इंडस्ट्री में बना फ्री एजेंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मैनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम रेसलिंग इंडस्ट्री के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। और गाइज अगर आप AEW से रिलेटेड और भी ज़्यादा न्यूज और अपडेट जानना चाहते हैं तो गाइज आप सभी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट एलीट मैनिया ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हैं। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मर WWE NXT चैंपियन कैरियन क्रॉस की। अगर बात करें यहाँ पर कैरियन क्रॉस की तो गाइस जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि WWE ने 4 नवंबर को जिन भी रेसलर्स को रिलीज किया था उन सभी रेसलर के 90 डे के नॉन कम्पीट क्लॉज एक्सपायर हो चुके गए। और गाइस केथली कैरियन क्रॉस इवा मरीन सहित WWE के 15 बड़े सुपरस्टार पूरी तरह से फ्री एजेंट हो चुके गए। और गाइस ये रेसलर कभी भी किसी भी कंपनी पर डेब्यू कर सकते गए। और गाइस यही कैरियन क्रॉस के नॉन कम्पीट क्लॉज के ओवर होने के बाद कैरियन क्रॉस ने उनके फ्यूचर को लेकर बात की गई। और गाइस कैरियन क्रॉस ने रिवील किया है कि कैरियन क्रॉस के नॉन कम्पीट क्लॉज के ओवर होने के बाद कैरियन क्रॉस वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज के साथ नेगोशिएट कर रहे गए। और गाइस WWE के बाहर काफी सारी बड़ी कंपनीज ने कैरियन क्रॉस को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है। और गाइस WWE के बाहर मल्टीपल कंपनीज के साथ इस समय कैरियन क्रॉस सीरियस बात कर रहे गए। और गाइस इनमें से जिस भी कंपनी के साथ कैरियन क्रॉस का बढ़िया नेगोशिएशन होता है कैरियन क्रॉस उसी कंपनी पर बहुत ही जल्द डेब्यू करेंगे। और गाइज कैरियन क्रॉस ने कंफर्म किया है कि कैरियन क्रॉस किसी छोटी मोटी कंपनी से नेगोशिएट ना करके बल्कि WWE के बाहर सम ऑफ द बिगेस्ट कंपनी से नेगोशिएट कर रहे गए। और गाइज इसका मतलब ये है कि कैरियन क्रॉस NJPW, इंपैक्ट रेसलिंग, MLW, NWA, AAA और AEW इन सभी कंपनी के साथ करंटली नेगोशिएट कर रहे गए। गाइज आप कैरियन क्रॉस को किस कंपनी पर देखना चाहते गए आप सब मुझे कॉमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW की इनॉग्रल TBS चैंपियन जेड कारगिल की। अगर बात करें यहाँ पर जेड कारगिल की तो गाइज इस हफ्ते जेड कारगिल ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW में उनके फ्यूचर प्लान्स को लेकर बात की गई। और गाइज यहाँ पर जेड कारगिल ने बताया है कि जेड कारगिल के AEW में TBS चैंपियन बनने के बाद जेड कारगिल AEW के TBS चैंपियनशिप को AEW का मोस्ट प्रेस्टिजियस टाइटल बनाना चाहती गई। और गाइज जेड कारगिल AEW के TBS चैंपियनशिप को AEW के बाहर भी डिफेंड करना चाहती गई। और गाइज जेड कारगिल के इस टाइटल के लिए नॉन AEW चैलेंज कर सकते गए। बट गाइज यहाँ पर AEW के TBS चैंपियनशिप के अलावा जेड कारगिल की नजर AEW के वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल पर भी गए। और गाइज यहाँ पर जेड कारगिल ने बताया है कि जेड कारगिल डेफिनेटली AEW के टॉप प्राइज को जीतना चाहते गए। और गाइज जेड कारगिल AEW की वुमेन वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते गए। बट गाइज यहाँ पर AEW के वुमेन चैंपियन ब्रिट बेकर को फेस करने से पहले जेड कारगिल अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रही गए। और गाइस जब जेड कारगिल को लगेगा कि जेड कारगिल अब पूरी तरह से तैयार है तब जेड कारगिल ब्रिट बेकर को हरा के AEW की इनॉग्रल वुमेन एंड TBS चैंपियन बनेंगी। और गाइस जेड कारगिल को पूरा विश्वास है कि वो बहुत ही जल्द AEW के वुमेन चैंपियनशिप को भी जीतने वाली गए। गाइस आपको क्या लगता है जेड कारगिल को डबल चैंपियन बनाना टोनी खान का सही आइडिया होगा या नहीं आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट यार बात करें यहाँ पर टोनी खान की तो गाइस इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के लेटेस्ट पॉडकास्ट के अंदर डेव मेल्जर ने AEW में इनर सर्कल फैक्शन को लेकर बात की गई। और गाइस यहाँ पर डेव मेल्जर ने बताया है कि AEW रेसलिंग के अंदर इनर सर्कल फैक्शन का ब्रेकअप होने वाला था। और गाइस आज से कुछ महीनों पहले क्रिस जेरिको ने टोनी खान से ब्रेकअप करने के लिए कहा था, जहां पर जेरिको ने टोनी खान से कहा था कि इनर सर्कल फैक्शन का ब्रेकअप कर देना चाहिए जिससे कि इनर सर्कल के सभी मेंबर्स को अपनी स्टोरी लाइन मिलेगी। और गाइस यहाँ पर
जेरिको के इस आइडिया को पिच करने के बाद टोनी खान ने जेरिको के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि गाइज यहाँ पर टोनी खान का मानना है कि इनर सर्कल के सभी मेंबर एक सेक्शन में रहकर भी अलग अलग स्टोरी लाइन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने कहा था कि क्रिस जेरिको को इसके लिए इनर सर्कल को ब्रेकअप करने की जरूरत नहीं गई। बट गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि AEW को इनर सर्कल का ब्रेकअप कर देना चाहिए, क्योंकि गाइज इन सभी के एक सेक्शन में होने के बाद भी ये सभी एक दूसरे की मदद नहीं करते गए, और गाइज इसलिए इस सेक्शन के होने का कोई भी मतलब नहीं गए। वेल गाइज, आप इनर सर्कल का ब्रेकअप चाहते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NJPW के टॉप सुपरस्टार के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने की। वेल गाइज, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि NJPW के क्लब के मेंबर चेज ओवेंस का NJPW कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। और गाइज चेज ओवेंस के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद अब यही NJPW के एक और बड़े फॉरेन सुपरस्टार का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। और गाइज इस बार ये सुपरस्टार कोई छोटा मोटा सुपरस्टार ना होके बल्कि NJPW के फॉर्मर 2 टाइम IWGP US चैंपियन और NJPW के फॉर्मर टैग टीम चैंपियन जूस रॉबिन्सन है। और गाइज अगर आपको नहीं पता है तो गाइज मैं आपको बता दूं, जूस रॉबिन्सन पिछले 4 से 5 सालों से NJPW के लिए काम कर रहे गए। और गाइज उन्होंने NJPW में काफी सारे बड़ी प्रेस्टिजियस टाइटल को जीता है। और गाइज NJPW में 5 सालों तक काम करने के बाद जूस रॉबिन्सन का NJPW का कॉन्ट्रैक्ट फाइनली जनवरी महीने के एंडिंग पर ओवर हो चुका है। और गाइस जूस रॉबिन्सन के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद NJPW ने रॉबिन्सन को अभी तक री-साइन किया है। और गाइस जूस रॉबिन्सन इस समय पूरी तरह से फ्री एजेंट हैं। और गाइस क्योंकि जूस रॉबिन्सन अमेरिका में रहते गए तो गाइस डेफिनेटली जूस रॉबिन्सन NJPW के जगह अमेरिका की दूसरी बड़ी कंपनीज के साथ काम करना चाहेंगे, जिससे कि उनको ट्रैवल करने में भी आसानी होगी। और गाइस यहाँ पर डेफिनेटली अगर NJPW के बाहर इंपैक्ट रेसलिंग या फिर AEW के तरफ से जूस रॉबिन्सन को बड़ा ऑफर मिलता है तो गाइज पॉसिबली जूस रॉबिन्सन NJPW को लीव करके AEW या फिर इंपैक्ट रेसलिंग को ज्वाइन करेंगे। वेल गाइज, आप जूस रॉबिन्सन को किस कंपनी पर देखना चाहते गए, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।